नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन जो इस बार एसएससी जीडी एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे और ये फिक्स है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पॉलिटी से ही पूछा जाएगा। जिस तरह दिल्ली पुलिस में अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछा जा रहा था, एसएससी जीडी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी के लिए आवेदन करने वाले हैं तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक आज देख लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 साल। आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो ए है ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये किस संविधान संशोधन से इसको लाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से। और साथियों याद रखना, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इसकी कुल संख्या 11 है और इसको साथियों रूस के संविधान से लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन के तहत। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी 1206, याद रखिएगा। अगला, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो देखिए भारतीय संविधान में ये जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ना, देखिए पहले प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, उसके बाद साथियों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन में, याद रखना, पहला संविधान संशोधन अधिनियम में पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? मान लेते हैं भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। और याद रखना, अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहें तो फिर वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में वर्णित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? तो देखिए पंचायती राज जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो देखिए इसका प्रावधान जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 30 का खंड 1 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं? तो याद रखना 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो देखिए ब्रिटिशों ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1940 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं? तो इसका प्रावधान साथियों संविधान के अनुच्छेद 69 में किया गया है, आर्टिकल 79 में, याद रखिएगा। अगला है, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है कहाँ पर? तो देखिए हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में साथियों, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह संविधान के भाग 20 में वर्णित है और अनुच्छेद 368 में, याद रखिएगा, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1993 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी जो है AITC, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो देखिए भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी पार्टी अभी पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। अगला है, बसपा का पूरा नाम क्या है? तो साथियों बसपा का पार्टी का पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर ए। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अभी दिल्ली में है, और साथियों इसका गठन किया गया था 2012 में, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए देखते हैं। देखिए, समानता का अधिकार, बिल्कुल। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में कुल 6 खंडों में भागा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है ना। संपत्ति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 300 का कम में वर्णित है साथियों, और ये अभी वर्तमान में जो है वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संपत्ति का अधिकार। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर सी, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास निहित होती है? तो देखिए भारत में कानूनी संप्रभुता जो होती है यह किसके पास निहित होती है? तो संविधान के पास, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक होता है साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? तो राइट होगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान से देखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो देखिए संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? तो राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ये किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथियों याद रखना आयरलैंड के संविधान से मूल, देखिए आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव को भी। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो देखिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार जो है झारखंड राज्य को साथियों सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झारखंड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में, जो कि USA के संविधान से लिए गए हैं साथियों। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो याद रखिएगा भाग 4 में दिए हुए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो राज्य के दायित्व के रूप में अगर पूछे ना तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। ठीक है, वैसे पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है, याद रखना। राज्य के दायित्व के आधार पर पूछे तो भाग 4 में भी इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र सरकार का उल्लेख तो भाग 5 में किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भाग 5। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 1946 को। और जो पहले दिन की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी अस्थायी रूप से 9 दिसंबर 1946 को। और राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद रखना। अगला संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? तो 51-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। डेट के साथ याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो करेक्ट होगा जून 2005 में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? देखिए सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट है पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? केसी नियोगी, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखिए नागौर से, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवाएं इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान का। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। और डेली आपको एसएससी जीडी की क्लासेस करवाई जाएंगी, तो आप लोग डेली हर क्लास को देखना। लाइव क्लास भी करवाएंगे और ऑफलाइन क्लासेस भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।